ये है हमारी पृथ्वी, आज से लाखों साल पहले की। और आज इंसानों ने इसका क्या हाल कर दिया है। और अगर इसी तरह पेड़ों की कटाई और प्रदूषण बढ़ता रहा तो वे दिन दूर नहीं जब पृथ्वी पर से इंसानी सभ्यता नष्ट हो जाएगी। इंसानी सभ्यता को बचाने के लिए वैज्ञानिक अलग अलग ग्रहों पर रिसर्च कर रहे हैं, ताकि अगर पृथ्वी पर कोई प्राकृतिक आपदा आए तो उसे इंसानी सभ्यता को पूरी तरह से नष्ट होने से बचा लिया जाए। और आज हम जानेंगे अपने सोलर सिस्टम के ग्रहों के बारे में, वहाँ की ज़मीनें और वायुमंडल कितना पृथ्वी से मिलती जुलती हैं और क्या संभावनाएं हैं वहाँ हमारे जीवित रहने की या फिर जीवन पनपने की। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे छोटे ग्रह की ओर, जिसे बुध ग्रह या मरकरी भी कहा जाता है। बुध की सूर्य से दूरी करीब 58 मिलियन किलोमीटर की है। ये ग्रह सूर्य के बेहद करीब होने के कारण इस पर सूर्य की ग्रेविटी का भी भारी प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण यह सूर्य के साथ टाइडली लॉक्ड है, यानी इसका एक हिस्सा हमेशा सूर्य की ओर होता है। वैसे बुध हमारी पृथ्वी की तरह ही चट्टानी ग्रह है जिस पर कदम रखा जा सकता है, लेकिन सूर्य के इतने करीब होने के कारण इसके सतह का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं इसके दूसरी साइड यानी वो भाग जो सूर्य की ओर नहीं होता, वहां पर हमेशा अंधेरा ही होता है, जहां का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से यहां पर जीवन पनप पाना असंभव लगता है। इसके बाद चलते हैं सौर मंडल के दूसरे ग्रह की ओर, जिसे शुक्र ग्रह या वीनस ग्रह भी कहते हैं। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्योंकि इसका आकार पृथ्वी से काफ़ी मिलता जुलता है। कई वैज्ञानिक रिसर्च के दौरान ये पता चला है कि आज से कई मिलियन साल पहले शुक्र ग्रह जीवन के लिए काफ़ी अनुकूल था, परंतु इसके वातावरण में बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड ने इस ग्रह के हालात को बदल कर रख दिए, जिससे आज के समय में शुक्र ग्रह नर्क के जैसा दिखाई देता है, जिसके सतह का तापमान 482 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह है इस ग्रह पर पाई जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, जो इसे नर्क के जैसा गर्म रखता है। इसके बाद आती है हमारी अपनी धरती, जिसके बारे में तो आप जानते ही हैं, जो हमें लाखों सालों से बचाए रखी है। धरती हमारे लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है, परंतु इंसान पूरी कोशिश में है कि कैसे धरती को नर्क जैसा बना दिया जाए। दोस्तों, इसके बाद आता है मंगल यानी मार्स, जिसे हमारा अगला नया घर भी कहा जाता है, जिस पर इलोन मस्क 2030 तक उस पर एक छोटी इंसानी बस्ती बसा देंगे। इसकी सतह हमारी धरती के जैसी ही है, जिसकी सतह के नीचे बर्फ के रूप में पानी मौजूद है। कई रिसर्च में पाया गया है कि लाखों साल पहले यहाँ पर भी धरती की तरह समुद्र, नदियाँ, पेड़ पौधे मौजूद थे, परंतु समय के साथ इस ग्रह का मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर हो गया और जो सूर्य से आने वाली खतरनाक रेडिएशन को नहीं रोक पाया, और ये ग्रह एक बेजान ग्रह बनकर रह गया। परंतु वैज्ञानिक इसे फिर से पहले जैसा बनाने में लगे हैं। इसके बाद आता है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति ऊपर से जितना खूबसूरत दिखाई देता है, असल में ये अंदर से उतना ही ज़्यादा भयानक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्रह ही गैस के बड़े बड़े बादलों से मिलकर बना है। इस पर आपको धरती की तरह ठोस सतह नहीं मिलेगी। नासा के अकॉर्डिंग ये मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। यहाँ ज़्यादा समय तक जिंदा रह पाना संभव नहीं है, क्योंकि जुपिटर के इन बादलों में हवाओं की स्पीड कई 100 किलोमीटर तक होती है। साथ ही इन बादलों के बीच का तापमान और दबाव काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बाद आता है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत ग्रह यानी सैटर्न, जो अपने चारों ओर बनी रिंग से सबको हैरान कर देता है। यह रिंग बर्फ की चट्टानों से मिलकर बनी है, जो एक छोटे से धूल के कण से लेकर कई 100 किलोमीटर जितने बड़े भी हो सकते हैं। सैटर्न एक गैसीय ग्रह है जिस पर जीवन तो संभव नहीं है, पर सैटर्न के चारों ओर घूम रहे इन चंद्रमाओं पर, खासकर टाइटन पर जीवन की संभावना हो सकती है, जिस पर वैज्ञानिक लगातार जीवन की खोज में जुटे हैं। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमें मिलते हैं यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस जो हमारे सौर मंडल का 7वां ग्रह है, जो सूरज से 2.9 अरब किलोमीटर दूर है। इसके कारण इसे सूरज
सूरज का एक चक्कर लगाने में हमारी पृथ्वी की तुलना में 84 साल का समय लगता है और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुँचने में 2 घंटे 39 मिनट का समय लेता है। यही स्थिति नेपच्यून के साथ भी होती है, लेकिन नेपच्यून सूरज से 4.4 अरब किलोमीटर दूर है, जिससे प्रकाश को यहाँ तक पहुँचने में 4 घंटे का समय लगता है। अगर हम इसके सतह की बात करें तो इन दोनों ग्रह पर काफ़ी ठंडी पाई जाती है, जिसकी वजह से आपको इनकी सतह पर बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। वैसे देखा जाए तो अभी के समय में हमारी धरती के मुकाबले पूरे सोलर सिस्टम में ऐसा कोई ग्रह नहीं है जिस पर जीवन संभव हो सके। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।